गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं। कहते हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं, गर्व से लेता हूं। वीडियो आपने देखी, मेरे अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया हुआ है। अब सवाल यह होता है कि जिस देश का राजा गधे से प्रेरणा लेता हो तो उसके भक्त, गोबर भक्त किससे प्रेरणा लेते हैं? ये थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये चीज तो जवाब देना है भक्तों। कल मैंने जो पोस्ट किया था, मोदी जी कह रहे थे कि मैं गर्व से गधे से प्रेरणा लेता हूं, तो इस पे कमेंट्स करना चाहिए था ना भक्तों, गोबर भक्तों। क्यों इस पे शर्म आ रही है? इसी को मानते हो अपना गुरु जो गधे से प्रेरणा लेता है, तो तुम क्या कुत्ते से लेते हो? कुत्ता वैसे बहुत वफादार होता है, पता है? जिसका एक बारी नमक खा लेता है उसके पीछे दिन भर दुम हिलाता रहता है। तो कहीं अपने आका का नमक तो नहीं खा लिए हो, इसीलिए दुम हिलाते रहते हो। जो भी उल्टा सीधा बोलता है उसमें क्या दोगे देश को, क्या दोगे? और क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने इस देश को पिछले 7 सालों में? क्या नफरत के अलावा मोदी ने देश को कुछ भी नहीं दिया है। बेरोजगारी के अलावा मोदी ने इस देश को कुछ भी नहीं दिया है। बीमारी फैलाने के अलावा मोदी ने इस देश को कुछ भी नहीं दिया है। हां, चाय घोटते घोटते जो है पूरे देश को घोटने का काम किया है। चाय बेचते बेचते पूरे देश की एक एक संपत्ति बेचने का काम किया है मोदी ने। तो दुम हिलाए फिरते हो, आराम करो, कुछ तो देश के लिए सोचो। सब चीज बेच के खा गए हो, अपना ईमान, धर्म, सब चीज। पहला इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना भारत के अंदर जिसके पीछे ये गोबर भक्त कह रहा हूं, गोबर भक्त, सुबेरे चाय पी ली होगी गौमूत्र की। क्या करूं, संबोधित करना है इसी नाम से, खुश होते हो ना तुम। जानते हो गोबर भक्त मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि तुम्हें कोई अच्छी बात कहे तो भी तुम उसकी मां बहन की गाली दोगे, कोई गलत कहे तो एक उचित बनता है, तुम्हारे भले की कोई कहे तब भी तुम मां, जैसे तुम लगते हो किसी गंदी नाली के, पता नहीं किस गंदगी की औलाद हो, जो जिसे एक सही लैंग्वेज कि मतलब दूसरे की मां बहन करने में, जैसे तुम्हारे मां बहन के पास कोई चीज थी ही नहीं, पता नहीं तुम कहां से निकल के बाहर आ गए। जैसे दूसरे की मां बहन का ये हो, मैं तुम्हारी तरह तो ये लफ्ज नहीं बोल सकता हूं, तुम्हारी तरह ये लफ्ज मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन तुम किस गटर की नाली के कीड़े सिखाया? तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा शिक्षा नहीं प्राप्त किया हुआ जो कुछ सिखा दे। अब एक गधे की औलाद हो, कुछ तो संस्कार सीख के कमेंट्स किया करो। कि साफ पता चलता है गंदी नाली के गटर के कीड़े हो। चलो मोदी नहीं सिखाया तो क्या मोदी आया तुम्हें मां बहन की गाली देना और क्या कहते हैं वो देवी देवताओं का चित्र लगा के देवी देवताओं को बदनाम करना? कौन से संस्कार सीखे, कहां से सीख लिया? आरएसएस के दुकान से। आरएसएस जो दुकान लगाता है बीमारी फैलाने का देश में। तो अब तुम्हें यह प्रूफ करना है कि तुम भी गधे से प्रेरणा लेते हो, क्योंकि गधे के ऊपर जानते हो गधे की खासियत क्या है? और गधे को क्यों बोला कि हम गधे से प्रेरणा लेते हैं? गधे के ऊपर जितना भी लाद दो, जितना भी लाद दो, जितना भी लाद दो, वो उग तक नहीं करता, बेचारा मजबूर होता है। तो कहीं तुम वही गधे तो नहीं हो? मोदी जी तुम पे जितना लादते हैं, जितना लादते हैं, जितना लादते हैं, जितना लादते हैं,
और तुम उफ तक नहीं करते हो मोदी 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 मोदी, जैसे मोदी की औलाद बन गए हो। लेकिन वो तो बिना औलाद का है, बिना औलाद का है ना, वो तो घर वाली नहीं संभाल पाया, तो कदो तुम्हें कहां से संभालेगा और देश को कहां से संभाल कर दिया है। मोदी का मतलब है एक फैशन की दुकान, मेकअप की दुकान। जैसे वो लिपस्टिक पाउडर देखते हो ना, मुझे अब समझ में आता है कि मोदी जी 18 घंटे तक कितनी मेहनत करते हैं। वो मेकअप का सामान लगाने में बेचारा को टीवी पे आना रहता है ना, तो मेकअप लगाते लगाते व्यस्त रहे, और जब भी टीवी पे आए, और खास तौर से 8 बजे रात्रि को, तो देश की ऐसी तैसी करी है, एक एक नागरिक को रुलाने का काम किया है, क्योंकि उसको हंसाया नहीं, उसको खुशी दी नहीं, तो देश की जनता को कौन सी खुशी देगा। मोदी का मतलब समझ रहे हो? जर्मनी में हिटलर था, भारत में एक हिटलर है। और वैसे भी जितने रंडुए की सरकार बनी है ना, कभी भी ये देश के लिए कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि ये रंडुए बने सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए। वरना संसार का सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है जिसका कोई बाल बच्चा नहीं होता। संसार का सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है जिस औलाद का है। कोई मोह माया नहीं, कोई किसी देश से प्रेम नहीं, किसी नागरिक से प्रेम नहीं, अपने माँ बाप से प्रेम नहीं, किसी से नहीं। अब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को ही रख लो ना, पिताजी का उनका स्वर्गवास हो गया, अग्नि देने नहीं पहुंचे, क्योंकि सत्ता का लोभ था ना, प्रधानमंत्री बनने के दावेदार है ना। मोदी के बाद अपने आप को प्रस्तुत कर देखो, भाषण में देंगे कि देखो मैंने अपने बाप को अग्नि देने नहीं गया, यही कहेगा ना अगले भाषण में। कितने घटिया सोच है, कितने सत्ता के लोभी व्यक्ति हो। अरे सोने की कुर्सी पे बैठो, जाओगे खाओगे तो 2 रुपये की रोटी ही। इतिहास उसी को याद करता है जो कुछ समाज के लिए करता है, 2 ही व्यक्ति को, या बहुत अच्छे व्यक्ति को या बहुत बुरे व्यक्ति को। तो अच्छा व्यक्ति तो प्रधानमंत्री देश के लिए बन नहीं पाए, बुरे व्यक्ति के रूप में जरूर अपना चरित्र प्रस्तुत किया है योगी आदित्यनाथ ने भी, और देश के प्रधानमंत्री और देश अच्छी छवि नहीं दी है देश को, जो देश की जनता गर्व कर सके। छवि दी थी गुजरात के ही महात्मा गांधी ने, जो आज पूरी दुनिया नाम लेती है, पूरी दुनिया नाम लेती है। गुजरात के ही गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पूरी दुनिया नाम लेती है। शहीद भगत सिंह, इनका नतमस्तक होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, दुनिया इज्जत से नाम लेती है, लेकिन मोदी योगी अमित शाह को कितना इज्जत से नाम लेता है, ये तो जीते जी ही। अब तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी सर्वे हुआ था ना, ये गोदी मीडियाओं ने करा था, 87% आदमियों ने नकार दिया तुम्हारे आका को, 87% तुम्हारे गोदी चैनल के ऊपर ही। अब जो 2-4% तुम रह गए हो फेसबुक के लिए गाली गलौज करने के लिए, करते रहो, तुम अपने गंदे नाली के कीड़े बनते रहो, इससे दूसरे का क्या। तुम्हें गटर पसंद है तो गटर में ही रहो, नाली में जीना पसंद करते हो तो नाली में ही जियो, इससे दूसरे को क्या फर्क पड़ेगा। तुम गाली गलौज करोगे, तुम्हारे संस्कार खराब होंगे, तुम्हारे बाल बच्चों की, क्योंकि तुम जो गाली दोगे वो तुम्हारे इर्द गिर्द जो आस पड़ोस में होगा वो भी तुमसे वही संस्कार सीखेगा, वही संस्कार सीखोगे। अब सवाल ये उठता है कि जो नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं, तो ये तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम किससे, उस गधे के गुरु से प्रेरणा लेते हो, उसके चेले। क्या कहोगे? या कहोगे कि मैं कुत्ते से प्रेरणा लेता हूं, कुत्ता बहुत वफादार होता है, जिसकी एक टुकड़ी खा लेता है, जीवन भर उसको देख के उसके आगे दुम हिलाया रहता है। तो तुम्हें कितना नरेंद्र मोदी ने दिया?
गलत काम में हा करते रहते हो, ये फैसला करना है। और मेरा किसी भी अच्छे व्यक्ति का दिल दुखाने का कतई, मैं उन व्यक्तियों को गोबर भक्त कहता हूं जो फेसबुक के ऊपर किसी भी तरह की हम बात करते हैं देश हित के लिए, समाज हित के लिए, और एक विपक्षी दल के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि सरकार की कमियों को हम लोग जनता के बीच में उजागर करें और सरकार पे दबाई रास्ते पे काम कर सकें। उसके बदले में उनके जो ये आईटी सेल के जो गधे हैं, गोबर खा के जो आईटी सेल के ये सदस्य बने हुए हैं, मैं जानता हूं ये फेक आईडी से गाली गलौज करते हैं, ये उनके आईटी सेल के सदस्य हैं। किसी अच्छे व्यक्ति, अच्छे परिवार के, अच्छे संस्कारी व्यक्ति कभी गाली गलौज फेसबुक पे नहीं करेंगे। ये किसी उठल्लू या चंद रुपयों के लिए, 100-200 रुपए के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में। अभी ज्योतिराज सिंधिया जब भाजपा ज्वाइनिंग किया था तो 150 रुपए में करीब वो 150 रुपए देके, 150 रुपए, कितनी बेरोजगारी है देश में, इसी से आप समझ सकते हैं कि 150 रुपए देके वो लाए थे, वहां पे वो चिल्ला रहे थे। तो ये है बेरोजगारी देश की, क्या करेगा आदमी। तो आपको सोचना है, समझना है कि गधा बनना है मोदी के साथ, गधे से प्रेरणा लेना है, अच्छी चीज का संस्कार जगाना है, ये आपको सोचना है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।